अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलें, स्वीडन की सीरीज़ का ही एक और व्लॉग जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो स्टार्ट करते हैं। तो ये ईद के नेक्स्ट डे था। तो आज हमारा एक प्लान है कि एक रॉयल पैलेस जाने का इरादा है। तो पहले हम वो श्लोस घूमेंगे और उसके बाद फिर गर्ल्स का डे आउट है। तो सिर्फ जो लड़कियां हैं वो जाएंगी एक मूवी देखने। लंदन नहीं जाऊंगा, ईद पे रिलीज़ हुई थी तो हमने सोचा हम ज़रा बच्चों से जान छुड़ा के ज़रा मी टाइम भी स्पेंड करें। तो बाजी और मैं और राबिया बाजी और मेरी कज़न अनम और बाजी की बड़ी वाली बेटी एबिश, हम लोग जाएंगे शाम को मूवी देखने। शाम को 7 बजे का शो हमने देखना है। तो उससे पहले अभी स्टॉकहोम के पास ही एक रॉयल पैलेस है, तो पहले अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे, देखेंगे। तो फिर हम शाम को मूवी देखने जाएंगे। तो इस पैलेस की ख़ास बात यह है कि भाई और भाभी के मुताबिक कि इसमें जाके आपको शालीमार बाग वाली फीलिंग आती है जो लाहौर में है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे गार्डन्स हैं। तो और उसी पैटर्न पे समहाउ बना हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा भी था। ये 1600 सेंचुरी में बिल्ड हुआ था। तो इसके कुछ पार्ट में स्वीडन की जो रॉयल फैमिली है वो स्टिल उनकी रेजिडेंस है, और बाकी जो पार्ट है वो पब्लिक के लिए ओपन है, लेकिन उसके अंदर जाने की टिकट भी है। और बाकी गार्डन्स में आप जा सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं। तो चलें, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी इस पैलेस को देखने के लिए। तो नाम इसका काफ़ी मुश्किल सा था, तो नाम मैं प्रोनाउंस करने की कोशिश करती हूँ। आई डोंट नो कि मैं सही प्रोनाउंस कर पाऊँगी या नहीं। इसका नाम कुछ यूँ करके था, ड्रोटिंगम होम पैलेस। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, क्योंकि मुझे इतने मुश्किल नाम याद नहीं रहते हैं। तो अभी जब हम जा रहे थे तब तो आप देख सकते हैं मौसम फिर भी बेहतर है, बारिश हल्की हल्की है। लेकिन जब हम इस पैलेस की पार्किंग में पहुंचे थे तो काफ़ी देर हम दरख्तों के नीचे खड़े होकर हम वेट करते रहे, क्योंकि बारिश एकदम से तेज़ हो गई थी। तो काफ़ी फ़नी था वहाँ पे कि हमने दरख्तों के नीचे छुप के तो वेट किया। पहले तो हम वापस आने लगे थे, फिर समहाउ बारिश रुक गई, तो फिर हमने सोचा कि चलें अंदर चले ही जाते हैं। तो एज़ यूजुअल हम भाई की गाड़ी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे फ़ॉलो करना मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि फ़ॉलो करने में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। तो खैर गाड़ी तो मैंने नहीं चलाई, गाड़ी तो हस्बैंड ने ही चलाई थी, लेकिन स्टिल। और मुझे लगता है कि हम कोई करीब पहुंच ही गए हैं। तो एकदम से बादल भी आ गए थे, तो देखते हैं। स्टिल हम फॉलो कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं पहुंचे, मेरा आइडिया गलत था, अभी शायद आगे जाना है।
ये जी बारिश ख़त्म हो चुकी है और बारिश ख़त्म होने के बाद हम पैलेस के देखने चल पड़े हैं। तो मैं यहाँ से जा रही थी तो हमें दूर से नज़र आया कि ये उनके कोई गार्ड्स हैं या फिर रॉयल आर्मी इनको कह सकते हैं, आई डोंट नो इनको क्या बुलाना चाहिए। तो यहाँ पे वो आ रहे थे, ड्यूटी शायद चेंज हो रही थी इनकी। तो मैंने सोचा कि इनकी वीडियो बना ली जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी देखने के बाद ही इंसान को रॉयल सी फीलिंग आ रही थी। तो आप भी देखें, मेरे साथ एंजॉय करें। इस पॉइंट पे हमें भी बहुत फ़नी लग रहा था कि आई डोंट नो ये बिल्कुल बीच में आके क्यों खड़े हो गए और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, कोई आपस में शायद कोई सरगोशियों में बात कर रहे हों, लेकिन हमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये देखें इन्होंने आपस में ड्यूटी चेंज कर ली है। तो उसने शायद उसको कुछ दिया भी है, आई डोंट नो क्या दिया है। तो उसके बाद जब ये वापस इनके साथ आके मिला था तो पिछले वाले काफ़ी हंस रहे थे, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो पिछला जो है वो राइट साइड वाला, उसको हंसी आ गई थी बहरहाल। जी इसके बाद फिर हम मेन एंट्रेंस से अंदर जाएंगे। अंदर हम तो नहीं गए थे टिकट लेके, लेकिन थोड़ा सा एरिया है जो आप फ्री में भी देख सकते हैं। और ये सामने जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो इतना पढ़ने का तो टाइम नहीं था, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी ताकि घर जाके पॉज करके पढ़ सकूं। तो आप भी देखें, अगर पॉज करके आप अगर पढ़ना चाहें हिस्ट्री, या फिर ज़्यादा सिंपल सलूशन तो ये होता है कि बंदा गूगल कर लेता है। तो ये कोई इनके किंग्स एंड क्वींस थी। तो यहाँ पे स्वीडन में भी ब्रिटेन की तरह ही रॉयल फैमिली रहती है, मतलब उनका कोई ख़ास रोल नहीं है, बस एक दिखावे के लिए। जैसे ब्रिटेन की एक रॉयल फैमिली है, उसी तर्ज पे स्वीडन की भी रॉयल फैमिली है। ये सामने काफ़ी बड़ी झील भी थी, आई थिंक सो कि ये इस पैलेस के लिए पर्सनल झील है। तो ये इसकी एंट्रेंस है इस साइड से अंदर। तो काफ़ी एक्सपेंसिव टिकट्स हैं, तो एक्सपेंसिव इन द सेंस कि हमें लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है अंदर से देखने का। मेरा दिल नहीं कर रहा था देखने का। तो बड़ों की जो टिकट थी वो ऑलमोस्ट 20 यूरोस थी, बच्चों की शायद 11 यूरोस थी। इस तरह करके कुछ टिकट्स थी, मुझे अब सही से याद भी नहीं है। तो ये है जी एंट्रेंस जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसकी मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी एक पार्ट में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो रॉयल फैमिली जो है उनकी रेजिडेंस भी है। उस साइड पे आप नहीं जा सकते, शायद वो जहाँ पे गार्ड्स खड़े थे उस साइड से उनकी एंट्री हो, लेकिन इस साइड से पब्लिक की एंट्री है। तो एज़ यूजुअल पैलेस देखते देखते मिशेल ने हमें बहुत तंग किया हुआ था, कुसुड़ी मचाई हुई थी। तो मिशेल की हम प्रैम भूल गए थे घर, और मिशेल बार बार कह रही थी बाबा मुझे उठा लें, और कभी किसी को तंग कर रही, कभी किसी को तंग कर रही थी। आप देख सकते हैं कि मिशेल अपने बाबा के साथ घूम रही है। तो ये बच्चे भी यहाँ पे कुछ देख के आए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी देख लूँ कि यहाँ ऐसा क्या है जो बच्चे देख कर आए हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला जी ये बहुत ही कोई एंटीक किस्म के बर्तन रखे हुए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे वैसे तो।
ये सामने देखें, ये सामने भी प्लेटें और पुराने ज़माने की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये जो पैलेस है ये वैसे 16th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था और इसका जो आर्किटेक्चर है वो पूरे यूरोप के आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज का भी हिस्सा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है ये। तो अगर आप कभी स्टॉकहोम आएँ तो ये जगह आपकी विज़िट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि हम थोड़ा सा अंदर जा सकते हैं, एक टिकट जहाँ से आपने लेनी होती है उसके बाद से फिर पैसों वाला एरिया शुरू होता है। तो थोड़ा सा हम मतलब अंदर जाके थोड़ा सा फीलिंग ले ही सकते हैं। ये आप देखें, मुझे तो वही फीलिंग आ रही है जैसे पाकिस्तान में हम शाही किला विज़िट करते हैं या पुरानी मुग़लों के दौर की चीज़ें विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है चीज़ें हैं ये इनकी बादशाहत को, इनके किंग्स को, उस इराक़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये जहाँ मेरे हस्बैंड कर रहे हैं सिर्फ वहाँ तक ही आप जा सकते हैं, उसके आगे फिर जो है वो आपको टिकट लेके फिर आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे जो किले होते हैं उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनमें जो रूम्स होते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो एज़ इट इज़ ही होती हैं। सिर्फ खाली रूम्स नहीं होते, उनमें फर्नीचर भी होता है। जो चीज़ें किंग के यूज़ में थी या जो हिस्ट्री का हिस्सा हैं वो हर चीज़ वैसे ही रिप्रेजेंट हुई होती है। पाकिस्तान में जैसे आप लाहौर में शाही किला में जाएं तो वो खाली दीवारें हैं, कमरे हैं बस। तो इसलिए ये एक अच्छी रीज़न है, अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप इनके पैलेसेस में या फिर जो फोर्ट होते हैं उनमें आप ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे अंदर चीज़ें वैसे ही रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो हम बाहर निकल आए हैं, हम अब दूसरी साइड पे जाएंगे जहाँ पे इनके गार्डन्स हैं। जैसे शालीमार बाग में ऊपर नीचे 3 लेवल हैं, यहाँ पे भी इसी तरह के गार्डन्स इनके मौजूद हैं। तो ये बिल्डिंग का एरिया कम है लेकिन गार्डन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लंबे हैं दूसरी साइड पे। ये देखें, अतिया और हिबा जो हैं वो परमानेंट बॉडीगार्ड रही हैं पूरे टूर पे अजम की, और अजम भी अपनी आपियों को बहुत पसंद करती थी और उनकी कंपनी काफ़ी इंजॉय करती थी। तो अजम की तरफ से बहुत ही मैं पुरसकून थी, क्योंकि अजम को संभालने वाले बहुत ज़्यादा थे। जो मिशेल थी वही एक पसूड़ी थी पूरे टूर पे। तो ये देखें, इस डोर में से गुज़रते हुए पूरी एक रॉयल फीलिंग आ रही है। गोल्ड प्लेटेड ये डोर है। तो ये ऊपर नीचे ये भी पार्ट है पैलेस का, और ये गार्डन है। तो सामने अभी हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ फाउंटेन्स भी हैं। तो पूरा एक वो लाहौर वाला आपको टच ज़रूर आएगा यहाँ पे आके। अगर आपने शालीमार बाग देखा हुआ है तो अगर फिर उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आप ज़रूर उस चीज़ को महसूस करेंगे। तो जी ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा व्यू कैप्चर करने की कोशिश की है, तो आप भी देखें आपको कैसा लग रहा है। तो ये यहाँ पे गार्डन ही गार्डन है सामने, लेकिन इसमें कुछ एरियाज़ उन्होंने बंद किए हुए हैं जो बिल्कुल फ्रंट पे आते हैं
और पीछे वाला जो पोर्शन है सारा वो ओपन है पब्लिक के लिए। आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, बेंचेस लगे हुए हैं, बैठ सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रास है इधर जाना मना है, सिर्फ जो रास्ते बनाए हुए हैं उसी पे आप जा सकते हैं। तो वॉकिंग के लिए, चलने फिरने के लिए और पिकनिक करने के लिए साइड पे जो गार्डन्स हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। ये जो आप फाउंटेन देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्रंट पे आता है, शायद इसलिए ये फ्रंट वाले गार्डन्स में बैठना मना है, लेकिन यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। तो इस वक्त हमें वैसे यहाँ पे शदीद हब्स जैसी गर्मी महसूस हो रही थी, तो बच्चे भी थोड़े एग्जॉस्टेड हुए हैं। तो फिर आगे जाके थोड़ा सा हम बैठेंगे। तो ये आप देखें, ये यहाँ पे लेवल थोड़ा और ऊपर हो गया है, तो अभी सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जाएंगे यहाँ से। ये आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं, हम अभी ऊपर हैं और ये इस साइड से बादल भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे भाई ने फिर बोला कि भाई 15 मिनट में जो है वो बारिश दिखा रहा है मौसम में, तो जल्दी जल्दी देख लें जो भी आपने देखना है। तो हमें बैठने का मौका ही नहीं मिला, हम काफ़ी सारी चीज़ें लाए हुए थे खाने पीने की, हमें इंजॉय करने के फुल मूड में थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका। तो ये जी इस साइड पे अंदर एक मेज़ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तो इतनी ख़ास नहीं, क्योंकि कोई बड़ा खड़ा होगा तो वो तो नज़र आ जाएगा। बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस थी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, बारिश आने वाली थी, तो इसलिए हमने बस यहाँ से ही इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई है। तो फिर हमने जो भागना शुरू किया है, तो गाड़ी में जाके ही हमने सांस लिया। व्लॉग में अपना यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर हमने भागना शुरू कर दिया था गाड़ियों की तरफ, क्योंकि बहुत ही गहरे बादल आ रहे थे सामने से, आप देख सकते हैं। तो मेरा अगला व्लॉग ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें फिर लंदन नहीं जाऊँगा रिव्यू है। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़।